भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय। आप सभी के हृदय विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तीन के पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो जोड़ूं दोनों हाथ। आज हम भक्तमाल के क्रम में आगे के क्रम में आपके लिए लेकर आए हैं पांड्या जी, देवाजी पांडा, जो हमारे भगवान चतुर्भुजनाथ जी के मंदिर की सेवा करते थे, मुख्य पुजारी थे। उदयपुर में ही चार भुजानाथ जी का मंदिर है। देवाजी पांड्या सेवा पूजा में रहते थे, भक्ति तो करते थे परंतु अनन्य भक्ति पर इतना उनका जोर नहीं था। अनन्य यानी शिवा भगवान के अलावा किसी और के प्रति श्रद्धा ही नहीं हो, किसी और के लिए जगह ही नहीं हो। और वहाँ का जो राणा था रोज दर्शन करने आता और पांड्या जी प्रसादी माला, देवाजी पांडे जो राणा आता था रोज प्रसादी माला उनको देते। वो दर्शन करने आते और खुद माला पहनाते और प्रसाद देते। रोज यही क्रम वर्षों तक चलता रहा और उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी राणा बैठता वो रोज मंदिर जाता और दर्शन करके भगवान की प्रसादी माला और प्रसाद लेकर के घर आता। आज उदयपुर के जो राणा थे उन्हें जाने में देरी हो गई, क्योंकि वो पहाड़ पर है, किसी कारण से उन्हें देरी हो गई। इधर पांड्या जी बहुत देर तक उनका इंतजार करते रहे, संध्या आरती भी कर दी और भगवान के विश्राम पोड़ने का समय आ गया। तो उन्होंने मन विचार किया कि आज तो शायद राणा जी नहीं आएंगे। पांड्या जी ने मन विचार किया कि चलो आज भगवान की कृपा है तो आज कोई बात नहीं, आज हम ही धारण कर लेते हैं। और उन्होंने प्रसादी माला थी जो अपने गले में धारण कर ली। इतने में जयकारा सुना, राणा जी की जय हो, चार भुजानाथ की जय हो। तो बेचारे पंडित जी जो पांड्या जी थे वो घबरा गए। उन्होंने मन विचार किया कि अब क्या करूं, प्रसादी माला तो मैंने पहन ली है। और उन्होंने जल्दी से माला को निकाल करके माला को धोने में रखा। और जैसे ही जल्दी से उन्होंने माला को निकाला तो अपना ही बाल टूट करके उस माला में चिपक गया। अब राणा जी आया, राणा जी ने कहा कि लाओ भाई प्रसादी माला। तो उन्होंने प्रसादी माला पहना दी और प्रसाद भी दे दिया। राणा जी ने जब देखा कि आज तो प्रसादी माला में सफेद बाल है, ये मन उनके विचार नहीं था कि पांड्या जी माला पहन सकते हैं, पर समझ गए कि आज तो जरूर पहनी है और अपनी पहनी माला मुझे पहनाई है। तो राणा ने कहा क्या आजकल भगवान के बाल सफेद हो गए हैं? तो पांड्या जी के मुंह से निकला, हाँ हाँ, हमारे ठाकुर जी कितने पुराने हो गए हैं, चार भुजानाथ हमारे बड़े हो गए हैं, उनके दाढ़ी और बाल सफेद हो गए हैं। इतना कहना था तो राणा ने कहा कल कोई बात नहीं है, आकर के वापस देखूंगा, अभी तो रात का समय है, प्रभु के विश्राम का समय है, मैं जा रहा हूँ। और याद रखना मैं कल सबको लेकर के आ रहा हूँ और देखूंगा क्या सचमुच में हमारे ठाकुर जी चार भुजानाथ के बाल सफेद हो गए हैं। अब तो बेचारा वो घबरा गया, इतना घबराया कि राणा तो वहां से चला गया। और राणा ने मन विचार किया कि आज पांड्या जी ने झूठ बोला है तो झूठ बोलना सही नहीं है, तो कल जाकर के जरूर खबर लूंगा। इधर पांड्या जी ने मन विचार किया कि अब सिवा भगवान के हमारा कोई नहीं है, कल सुबह आएंगे। मैं तो जानता हूँ कि माला मैंने पहनी थी और ना तो भगवान के बाल सफेद है और ना ही भगवान की दाढ़ी सफेद है, मूछ दाढ़ी सफेद है भगवान की। वो बेचारा घबरा गया, पूरी रात भगवान के सामने बैठ करके वो रोने लगा। और उन्होंने कहा पूजा के मिस पेट भरत है, अति लोलुप अविचारी। कहा प्रभु मैं तो आपकी पूजा के मिस अपना पेट भरता हूँ और मैं कुछ नहीं जानता, और मैं तो लालची भी हूँ और अभिकारी भी हूँ, जैसे चाहो करो कृपा निधि सर्वोपरि अधिकारी। अब जो चाहो आप करो, अब मैं कुछ नहीं जानता, अब जो मुझसे गलती हो गई सो हो गई, कैसे कहूँ व्रत बनी जाओ श्वेत के ससिरधारी, देवा देव चतुर्भुज चरणनि परि कहत पुजारी। उन्होंने कहा कि प्रभु मैं कैसे कह दूं, क्योंकि मेरी इतनी भक्ति नहीं है, मैं कैसे आपको रिझाऊं, मीरा के जैसी मेरी भक्ति नहीं है और सबरी के जैसी मेरी कोई श्रद्धा भी नहीं है।
और द्रौपदी के जैसा मेरा कोई आपसे कोई नाता या प्रेम भी नहीं है। किस नाते से मैं कहूँ कि आप श्वेत केश सिरधारी बन जाओ? मैं कैसे कह दूं? नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम, मोसो पतित अपंग की तुम पत्रा खो राम। कहा प्रभु अब आप ही मेरी रक्षा करो, मैं कुछ नहीं जानता प्रभु, मुझसे जो गलती हुई है सो हो ही गई है। पूरी रात वो रोता रहा और है यंत्र भगवान यंत्री न में दोषो न में गुण। उन्होंने कहा प्रभु आप तो यंत्र हो और मैं यंत्री हूँ, जैसे कराओ वैसे मैं करता हूँ। अवगुण भी आपने ही मुझे भरे है, ना मुझ में कोई दोष है ना मुझ में कोई गुण है। जैसा हूँ मैं आपका ही हूँ, ना तो राम जी से जोड़ो, सारा भाव पापो छोड़ो। और मैंने विचार किया कि सच्चे मन से आज मैं प्रभु से नाता जोड़ता हूँ, कल जो होगा सो देखा जाएगा, अंत मति सो गति। मैंने विचार किया कि अंत समय और कुछ तो नहीं कर सकता, पर सच्चे मन से आज पूरी रात भगवान का भजन करूंगा, तो जाते जाते कम से कम एक रात की भक्ति तो साथ लेकर के जाऊंगा। मरने पर भी देते हैं लकड़ी कफन कांद, जीते जी चिंता करे तो मूर्ख महान। फिर मैंने विचार किया कि क्यों चिंता करनी है, जो जैसा लिखा होगा वैसा ही होगा। और उन्होंने मैंने विचार किया कि अब तो प्रभु के अलावा हमारा वैसे भी कोई नहीं है। उन्होंने प्रभु को पूरी रात याद किया। प्रथम दर्श गोविंद प्यारे, रूप के प्राण प्यारे। कहा प्रभु आज मैंने आपके चार भुजानाथ जी भर के आज मैं आपको बार बार देख रहा हूँ, निहार रहा हूँ। आप मेरी कृपा, आप मुझ पर दया करो। आपकी कृपा हो गई तो मैं जिंदा रहूंगा, वरना वो दुष्ट राणा तो मेरे प्राण ही हर लेंगे। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। कहा प्रभु आज मैंने सच्चा नाता आपसे जोड़ा है, पर मैं क्या कर सकता हूँ। परंतु आज देवाजी पांडे ने सच्चे मन से भगवान का कीर्तन किया। जहाँ भक्त कीर्तन करे भये प्रेम दरिया, तहाँ हरि स्वर्णन करे सत्य लोक से आए। प्रभु जी प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय, प्रेम सरोवर में जब डूबे नटवर नयन समाए। प्रभु जी प्रेम बिना नहीं रिझे, प्रेम सरोवर प्रेम को भर्यो रवे दिन रैन, श्यामा प्यारे चरण धरे श्याम धरे दो नैन। आज तो जो उन्होंने जो भी कुछ याद था पढ़ा था वो सब भगवान को सुना दिया। नहीं जाप जप्यो नहीं मंत्र थप्यो, नहीं वेद पुराण सुनो न बखान्यो, चेरो कहावत तेरो सदा पुनी, और न कोई दूसरो जानो। कह तो गरीब को लेहू निभाए, कह छोड़ गरीब नवाज को बानो। कहा प्रभु या तो गरीब नवाज जो आपने नाम रखा है आज से वो नाम हटा देना, वरना मुझ जैसा गरीब, मुझ जैसा पापी पतित को उबारने के लिए इससे अच्छा मौका आपको फिर नहीं अवसर मिलेगा। मेरी लाज रखना प्रभु, मेरी लाज रखना। ऐसे करते करते पूरी रात निकल गई और नींद तो आंखों में थी ही नहीं। भगवान का भजन करते करते थोड़ी सी तंद्रा आई और तंद्रा में देखा कि हमारे चार भुजानाथ हंस रहे हैं और कह रहे हैं तूने सेवा करी, कैसी भी करी, मेरा ही तो था, कोई दूसरा थोड़ी था। जैसी भी करी, समय पर आकर सेवा करी, मैं तेरी सेवा भक्ति से प्रसन्न हूँ, क्यों चिंता करता है। और फिर पांडे जी की थोड़ी आंख लगी, तुरंत चौंक करके उठा और मैंने विचार किया कि अब तो भगवान को उठाने का और भगवान को स्नान कराने का समय आ गया। तुरंत उठ करके उन्होंने मंदिर साफ किया। फिर प्रभु चार भुजानाथ का जो नित्य क्रम होता है वो सब किया और प्रसादी माला सब पहना करके भगवान के आगे भोग धरा, आरती करी। परंतु आज झरझर आंखें बह रही थी और मैंने विचार करा था कि प्रभु अब की बार जैसी भक्ति बनी सो बनी, पर अगर मुझे वापस अवसर मिला इस धरती पर आने का तो मैं सच्चे मन से आपकी भक्ति करूंगा। मैं प्रण करता हूँ कि कभी कोई चाकरी में चूक नहीं रखूंगा। थारी चाकरी में चूक कोनी, राखूं मारा ठाकुर जी, राखूं मारा ठाकुर जी, चाकर माने राखो जी, दयालु माने चाकर राखो जी। ऐसे करते करते फिर वो देख रहा था कि सारी आज भीड़ को लेकर के, प्रजा को लेकर के, और जैसे जैसे बात पता चली कि आज हमारे ठाकुर जी, कल हमारे चार भुजानाथ
कि दाढ़ी और बाल सफेद हो गए हैं, तो इतनी भीड़, अपार भीड़ मंदिर में आ गई और उन्होंने भोग धर दिया और भोग धर करके पर्दा कर दिया था। इतने में राणा आ पहुंचा और राणा ने आकर के कहा कि चलो भाई दर्शन कराओ। बेचारे पांड्या जी थर थर कांपने लगे और मैंने विचार किया कि मेरा अंत समय है और अंत समय में ठाकुर जी के दर्शन मैं भी प्रेम से क्यों ना कर लूं। और जैसे ही उन्होंने पर्दा हटाया तो भक्तवत्सल भगवान ने बाल सफेद कर लिए। आज सचमुच में हमारे चार भुजानाथ के सफेद चमकते बाल दिखे और दाढ़ी। तो राणा को अचंभा हुआ, क्या सचमुच में हमारे चार भुजानाथ के बाल और दाढ़ी सफेद हो गए हैं? पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने विचार किया कि रात को मैं कह कर गया, तब से इस राणा उस पांड्या ने कोई युक्ति लगाई है और आज हमारे भगवान को नकली दाढ़ी और बाल पहना दिए हैं। वो दुष्ट माना ही नहीं। गर्भगृह में जाने का पुजारी जी के अलावा किसी को अधिकार नहीं, परंतु आज राणा गर्भगृह में जाता है और जाकर के जैसे ही राणा ने दाढ़ी नोची, भगवान ने नाक चढ़ा ली और बाल की जगह खून की धार बह चली और राणा के जो वस्त्र पहने थे उन पर खून के छींटे लगे और राणा को इतनी जोर से लगी और राणा बेहोश हो गया। राणा तो बेहोश हो गया और सब जयकारा करने लगे, चार भुजानाथ की जय, चार भुजानाथ की जय, चार भुजानाथ की जय। पांड्या जी के समझ में नहीं आया कि आज मेरे प्रभु किस बात पर रिझे हैं। मुझ में तो ऐसा कोई गुण नहीं था जो मेरे प्रभु मुझ जैसे पे रिझ गए। अरे मैं तो कल ही इन्हीं के सामने झूठ बोला, फिर भी मेरे प्रभु मुझ पर रिझ गए और मुझे ये जीवन दान दिया है। और उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु अब जो मेरा जीवन है वो सच्चे मन से आपको समर्पित है। और कैसे तैसे करके उस राणा को होश में लाए और उन्हें चरणामृत पिलाया। परंतु जब देखा कि सचमुच भगवान ने नाक चढ़ा ली है और वो घबरा गया और चरणों में गिर गया और कहा मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई है। परंतु कहते हैं गर्भगृह से आवाज आई कि अरे दुष्ट राणा, आज तुझे श्राप देता हूँ कि जो इस गद्दी पर बैठेगा और बैठने के बाद कभी भी दर्शन करने नहीं आ सकता। तो ये परंपरा जब तक इन राजा रजवाड़ों का राज रहा तब तक जो भी कोई गद्दी पर बैठता वो कभी भी भगवान के चार भुजानाथ के दर्शन करने को नहीं आता। फिर पांड्या जी ने सच्चे मन से भगवान की भक्ति करी और फिर पांड्या जी ने गाया, प्रेम सरोवर छाड़ के तुम भटके है क्यों चित्त की चाहन में, जहाँ गेंदा गुलाब अनेक खिले क्यों बैठो करीले की छाहन में। प्रेमी कहे प्रेम को पंथी यही रही वो करे सुध सुभावन में, मन तो ही मिले विश्राम वही ब्रसभान किशोरी के पान में। कहा अरे गेंदा गुलाब खिले हैं, यहाँ पर ठाकुर जी की छवि निरंतर रहती है, प्रेम की दरिया बहती है, भगवान की करुणा और कृपा सब पर बरस रही है। फिर काहे को चिंता करे और काहे को करील की छाई में बैठे हैं। मस्त रहो अलमस्त रहो, राम की धुन में मस्त रहो। मस्त हुए प्रहलाद को देखो, खंबे में राम दिखा डाला, उनका दुख हरने के कारण नरसिंह रूप बना डाला। और वैसे ही हमारे पांडे जी के लिए और भगवान ने ये नया रूप अपना धारण किया, अवतार लिया। तो उन्होंने पांड्या जी ने कहा, खरो खरो सब लेत है परखी पार की सार, खोटे व्यास अनन्य को ग्राहक नंद कुमार। कहा जो गुणवान होते हैं वो संसार के लिए काफी होते हैं, पर जिनमें कोई गुण नहीं होता, अवगुण से भरे होते हैं, उनका ग्राहक एक ही है, वो है नंद नंदन हमारे ठाकुर जी। वही हम जैसों को रखते हैं, वही हम जैसों को पालते हैं और वही हम जैसों की रक्षा करते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाका, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल की हानि। और आज हमारे चार भुजानाथ जी के दर्शन किए जा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन पर भी चार भुजानाथ, उदयपुर के चार भुजानाथ जी के मंदिर की आप डालोगे तो हमारे साक्षात चार भुजानाथ जी के आपको दर्शन भी यूट्यूब पर मिल जाएंगे। तो वहाँ पर साक्षात चार भुजानाथ विराज रहे हैं। आज हमारी कथा के क्रम में आज जो हमने कथा कही है हमारे चार भुजानाथ जी के चरणों में समर्पित।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन धाम की जय, यमुना महारानी की जय, ब्रजरज रानी की जय, गोपीश्वर महादेव की जय, गोवर्धन नाथ